मानस जन्म मिला सभी अधिकार है। मनुष्य शरीर जो मिला है इसमें मालिक ने खुद मुख्तियारी दे दी, सभी अधिकार दे दिए। अब इंसान पे निर्भर करता है कितने वचन मानता है, कितना संतों के वचनों पे अमल करता है, उसी के अनुसार उसे फल मिलता है, उसी के अनुसार उसे खुशियां मिलती हैं। मानस जन्म में जो खुद मुख्तियारी मिली है, इसका सबसे बड़ा फायदा जो मनुष्य उठा सकता है वो है आवागमन से मुक्ति, जन्म मरण से मोक्ष। जन्म मरण से मोक्ष मुक्ति प्राप्त करने के लिए 84 लाख जूनियां तड़फ रही हैं, व्याकुल हैं, परेशान हो रही हैं। मालिक ने अधिकार दिया है मनुष्य को कि वो आवागमन से ही मुक्ति हासिल नहीं कर सकता, बल्कि जीते जी गम, चिंता, टेंशन, परेशानियों से भी मुक्ति हासिल कर सकता है। ये सारे अधिकार मालिक ने मनुष्य को दे रखे हैं। पर आज इंसान अपना गम गल्त करने के लिए ड्रग्स लेता है, नशे करता है, सुख शांति हासिल करने के लिए रुपए पैसे का सहारा लेता है, जिसके लिए ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार करता है। यानी चाह तो वही है, राह गलत है। चाहता तो यही है कि परमानंद मिले, सुख मिले, शांति मिले, तंदुरुस्ती मिले, परिवार में सुख शांति आए, हर कोई यही चाहता है। लेकिन इस चाहत को पूरी करने के लिए रास्ता भटक गया है आज का इंसान, क्योंकि ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार करने से, दौलत के आ जाने से सुख सुविधा तो मिलती है, पर आत्मिक शांति नहीं मिलती, परमानंद की प्राप्ति नहीं होती। भयानक से भयानक कर्म आने वाले नहीं कटते, वो भोगने पड़ते हैं। उल्टा ठगी, बेईमानी, पाप, जुल्म करने से कर्मों का बोझ और भारी हो जाता है। इंसान जितना मर्जी चतुर बने, जितना मर्जी चालाक बने, पर कर्मों का भुगतान तो करना ही पड़ता है। इसलिए बुरा कर्म ना करो, गलत कर्म ना करो, अच्छे कर्मों की तरफ ध्यान दो। अच्छे कर्मों में सबका भला सोचो, सबका भला करो और मालिक से सबका भला मांगो। परमार्थ जरूरी है। हम ये नहीं कहते कि स्वार्थ नहीं करना। शरीर है, शरीर से संबंधित बाल बच्चे, परिवार है, उनके लिए कमाना तो होगा, पर किसी का हक मार के कभी ना खाओ, क्योंकि अगर हक मार के खाते हो तो वो आपके लिए जहर बन जाएगा। सुख आने के बजाय घर में दुख, बेचैनी, परेशानी, अशांति फैलेगी। इसलिए मेहनत, कड़ा परिश्रम, हक हलाल की रोजी रोटी खाना सीखो। जितना हो सके मेहनत करो, हक हलाल, कड़ा परिश्रम करो, ताकि घर में जो पैसा आए, घर में जो कमाई आए, उसे जो भी खाए उसके अंदर शांति रहे, चैन रहे, ठंडक रहे, वो लड़ाई झगड़ा ना करे। आज घोर कलयुग का समय है। लोग बेवजह लड़ना शुरू हो जाते हैं, बेवजह लड़ाई कर लेते हैं, क्योंकि इतने गर्म हैं, इतने आग बबूला रहते हैं। कोई छेड़े तो सही, यूं लगता है जैसे आग पे पेट्रोल डाल दिया हो। भड़क उठते हैं, बेचैन हो जाते हैं, और साफ पता चलता है कि इनके अंदर बेचैनी है, परेशानी है। कई बार आदमी सच पे भी भटक उठता है कि लोग नाटक बहुत करते हैं,
ढोंग बहुत करते हैं। आदमी को गुस्सा आता है कि अभी भला चंगा अभी ढोंग, अभी फिर भला चंगा अभी ढोंग, ऐसा भी होता है। फिर भी आदमी को गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान जैसा भी करता है वो भरता जरूर है। तो आत्मिक शांति के लिए, आवागमन से मुक्ति के लिए, गम चिंता परेशानी टेंशन से मुक्ति के लिए रास्ता अगर कोई है तो वो प्रभु का नाम जपना है। नाम जपा करो, नाम का सुमरन करो। चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते जितना नाम का कोई सुमरन करेगा उतना ही फल उसे जरूर मिलेगा, बल्कि कई गुना बढ़ चढ़ के मिलेगा। काल की शक्तियां जोरों पे हैं। दयाल की तरफ ध्यान काल आने नहीं देता। एक बात में उलझाता है आदमी, उससे बचे तो दूसरी में उलझा देता है, उससे बचे तो तीसरी में उलझा देता है। आदमी उलझता रहता है, परेशान रहता है। मालिक की तरफ तो काल और मन जाने ही नहीं देते। काल के एजेंट है मन माया, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये किसी न किसी बात पे इंसान को भरमाते रहते हैं, भटकाते रहते हैं, गुमराह करते रहते हैं, और इंसान इनके पीछे लग के गुमराह होता रहता है। कभी काम वासना की आंधी पे सवार होता है तो ऐसे दलदल में गिरता है, निकलने का नाम नहीं लेता। क्षणिक आनंद के लिए परमानंद को भूल जाता है। क्षणिक आनंद के लिए हर तरह का दगा कमाने को तैयार हो जाता है। कत्लोगार तो मच जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, इंसान इंसान का बैरी बन जाता है। क्रोध ये भी एक क्षण आता है और उस क्षण में कितना कुछ बर्बाद कर दे कहा नहीं जा सकता। भाई भाई को, बाप बेटे को, बेटा बाप को पता नहीं कब मार दे या चोट पहुंचा दे, कुछ पता नहीं, क्योंकि गुस्सा क्रोध है ही ऐसा। जब पारा ठंडा होता है बाद में तो चाहे पछताता रहे कि हाय हाय मैंने ऐसा क्यों किया, पर जब गुस्सा आया, जब क्रोध आया, तब तो आदमी को अंधा बना दिया। कोई सोझी ना रही, कोई समझ ना रही। इसी तरह मोह ममता में लोग अंधे हो जाते हैं। अपनों के अलावा कोई दूसरा नजर नहीं आता। अपनों में चाहे कितने भी अवगुण हो वो नजर नहीं आते, दूसरों के गुण भी अवगुण नजर आते हैं। तो कभी भी वचनों पे अमल नहीं करने देते ये मिलके, क्योंकि आदमी मोह ममता में अंधा है। उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार वचन होता है तो खुश है, उसके अनुसार अगर वचन नहीं होता तो दुखी है, परेशान है। तो संत यही सिखाते हैं, बचो इनसे जितना बचा जा सकता है। फिर लोभ, लोभ है सर्व पाप का बाप। लोभ लालच यहां आ जाता है, बाकी के पाप अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। इसलिए लोभ लालच बुराई की जड़ है, इससे बच के रहो। इंसान फिर अहंकार में डूबता है। किसी को ऊंचे धर्म का, ऊंची जात का, पैसे का, किसी को अपनी अकल का कि मैं बड़ा समझदार हूं, किसी को मन का सूक्ष्म अहंकार, अहंकार को मार पड़ती है। तो ये पांचों सातों मिलके जीव को चक्कर गिन्नी बना के रखते हैं। कभी मालिक के वचनों पे विश्वास नहीं आने देते, वो वचन जो संत सुनाते हैं। उल्टा तकरार करता है, वचनों की काट करता है, वचनों का गलत अर्थ निकालता है। क्यों? किंतु परंतु चुगली निंदा। और हमने देखा चुगली निंदा करनी हो आदमी तंदुरुस्त है, सत्संग में जाना हो, मालिक की चर्चा करनी हो, नहीं मेरे दर्द है, ऐसा भी देखने में आता है। जरा सी बीमारी पहाड़ बन जाती है, मन कहता ना भाई तुझे बुखार है, नजला जुकाम है,
आज नहीं जाना। हालांकि जरा सी छींक आई होती है, कहते ना सत्संग में जाएगा, बीमार है, परेशानी होगी, और चुगली निंदा करनी हो, चाहे 103 बुखार हो, उठ के अच्छा क्या हुआ, उठ उठ के उछल उछल के बात करता है। फिर सारे दर्द भूल जाता है कि मेरा कुछ दर्द भी होता है, भाग के वहां पहुंचता है यहां चुगली निंदा वाला हो। तो ये कलयुग का व्यवहार है जो लोग आज करते नजर आ रहे हैं। सत्संग के समय गोली बजती है, सत्संग के समय दुख होता है कि हाय सत्संग में जाना है, बस मन तकरारें शुरू करता है। तभी तो आपको भाग्यशाली कहते हैं जो सत्संग में चल के आते हो, चाहे किसी भी रूप में आए हो, बहुत ही भाग्यशाली हो। भगवान की कृपा है, खुद मुख्तियारी का फायदा उठाया और भाग्यशाली हो। नहीं हो तो सत्संग सुन के अमल करके बन जाओगे। तो सत्संग में आना कोई मामूली बात नहीं है। मन रोकता है, मनमते लोग रोकते हैं, और इंसान मन के हाथों तो मजबूर है ही है। तो सत्संग सुनना जरूरी है, सत्संग पे आना जरूरी है। सत्संग सुन के जो अमल करते हैं वही मालिक की कृपा दृष्टि को हासिल करते हैं। जो सत्संग सुन के अमल नहीं करते वो खाली रह जाते हैं। सारी उम्र चाहे सत्संग सुनते रहो, सत्संग में संत एक बात जरूर कहते, नाम जपो। बताओ आपने इस पे कितना अमल कर रखा है? क्या घंटा सुबह शाम या आधा घंटा सुबह शाम सुमन करते हो? करते हो तो कर्म कट जाएंगे, भयानक कर्मों से बच जाओगे। नहीं करते तो बताओ कितना अमल करते हो? सारा दिन खुराटा सुमरन, सारी रात खुराटा सुमरन, चुगली निंदा सुमरन, यही चलता रहता है। जिसको देखा यार फलां आ रहा है, अच्छा इस किस्म की चुगली चलेगी, अब फलां आ गया तो इस किस्म की चलेगी। चुगली की भी अलग अलग किस्में हैं। तो इंसान हर टाइम ढूंढता रहता है, यार दोस्त मिले, सुना क्या हाल चाल है, बस थोड़ा पूछा, फिर हो गए शुरू, फलां ऐसा है, फलां की बहू ऐसी, फलां की बेटी, फलां का। अरे खुद की निगाह मार ले, तेरा अच्छा है तो बढ़िया है, कौन कैसा है तूने क्या लेना है? फलां ठग है, फलां बेईमान है, फलां परेशान है, तू नहीं है तो भगवान की कृपा मान। अगर तू भी है तो फिर दूसरों की क्या गा रहा है, खुद की भी गाया कर। तो आज के युग में इंसान दूसरों की तरफ ध्यान नहीं देता कि उनमें गुण है, बल्कि अपने गुणों का बखान करके खुश होता है। जिससे मर्जी पूछवा लो, वो अपनी बात सुना के इतना खुश होता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने फला किया, मैंने धिंकड़ किया। कभी नहीं कहता कि मैंने बुरा किया, मैंने गलत किया, कभी ध्यान में ही नहीं आता। तो भाई गुण दूसरों में देखो, अवगुण खुद में देखो। जो खुद में देखा जाता है वो निकल जाता है, तो खुद में अवगुण देखो, वो निकल जाएंगे। दूसरों में गुण देखो, वो ग्रहण हो जाएंगे, तो आप गुणवान बन जाओगे। समाज में, मालिक की दरगाह में आपको बेइंतहा खुशियां मिलेंगी। इस घोर कलयुग में दोगले लोग बहुत हैं, दोगलापन बढ़ता जा रहा है। दिखने में कुछ और हैं, करने में कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। आज के घोर कलयुग में ऐसा दौर है। तो भाई इस तरह तो मनुष्य जन्म को बर्बाद करना है। चुगली निंदा करी, दूसरों की बुराइयां गाई, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया में उलझे रहे, इस तरह तो जीवन बर्बाद हो रहा। ये अलग बात है, आपको टाइम गुजरते का पता नहीं चलता। समय गुजर रहा है निरंतर, वो किसी के लिए नहीं रुकता, जा रहा है। पता तब चलता है जब समय हाथ से निकल जाता है। आयु बीती जात है, हर से कियो ना हेत, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। राजस्थान साइड में बाजरे की खेती बहुत हुआ करती पुराने टाइम में, आजकल भी है। तो उसमें बूर आता, दाने आते, लोग उस समझदार उसी समय वहां पे इंतजामात कर लेते, रखवाली करते, शोर शराबा करते, पटाखे बजाते, ताकि कोई भी चिड़िया
कोई भी पक्षी उन दानों को खा ना जाए। कई आलसी होते, बूर आया है, अभी तो दाने कच्चे हैं, पकेंगे देखेंगे। तो जब तक दाने पकते तब तक आधे से ज्यादा चिड़िया चुग के ले जाती, कई बार ज्यादा ही चुग जाती। फिर रोने पछताने से क्या बनने वाला है। तो उसी तरह उम्र बीत रही है, आयु गुजर रही है, इसमें कीमती श्वास जा रहे हैं। इन श्वासों से मालिक का नाम ले लिया तो संभाल कर ली, और मालिक का नाम नहीं लिया तो काल की ये 7 काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया रूपी चिड़िया सारे श्वासों को चुग जाती हैं। आदमी बर्बाद हो जाता है, कमजोर हो जाता है और मालिक से दूर हो जाता है। समय की संभाल करो। मनुष्य शरीर रूपी समय जा रहा है। अरे गुरु पीर फकीर की सुना करो। गुरु संत कभी किसी को बुरा नहीं कहते, बुराई को बुरा और अच्छाई को अच्छा कहते हैं। वो परोपकार करते हैं, कभी किसी को जताते नहीं। पर आदमी को तो गैरत होनी चाहिए कि मेरे पे परोपकार हुआ, मैं अपने अल्लाह वाहिगुरु राम को कभी नहीं भूलूंगा। चंद लोगों की बातों में जो आ जाते हैं, उनकी निंदा चुगली में जो आ जाते हैं, वो इंसान नहीं, असल में उनके माँ बाप ने उनको जन्म देके ही गुनाह किया होता है। क्योंकि वो माँ धन्य है, बेपरवाह जी फरमाते हैं, जिसके बच्चे नाम जपते हैं सेवा करते हैं वो धन्य धन्य है। और जिसके बच्चे निंदा चुगली और मालिक का नाम नहीं जपते, निंदा चुगली में लगे रहते हैं, उस माँ के बेपरवाह साईं जी कहा करते, हमारी जुबान साथ नहीं देती कि बहुत ही बुरा हो। माँ को दोष क्यों दिया जाता है? क्योंकि माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है, अगर वो राम नाम जपे, सत्संग सुने, तो उस बच्चे पे असर अच्छा होगा और वो अच्छा नेक इंसान जरूर बनेगा। तो भाई सोहबत का भी असर होता है, जैसी संग वैसा रंग। गलत लोगों का संग आदमी अच्छे भले को गलत बना देता है। सारे पर उपकार जो मालिक अल्लाह राम ने किए होते उनको बाई चांस बना देते, वैसे हो गया, ये तो यूं ही हो गया, सब कुछ भुला देता है। तो आज घोर कलयुग में सत्संगियों पे भी लोग ऐसा ही कर रहे हैं। बहुत बातें सुनने को मिलती हैं कि सत्संगी को पटाना है, आ भाई बोल भाई तुझे क्या चाहिए हम तुझे देंगे, राम नाम छोड़ दे, क्या लेना है अल्लाह मालिक से। तो कई बार आदमी का मन भटक जाता है कि हाँ भाई काम करवा लो, अपने तो काम करवाना है, क्या लेना है। भूल जाता है कि यहाँ थोड़ा बहुत काम वो कर देंगे अपना उल्लू सीधा करने के लिए। और कोई आप उनके मासी के बेटे नहीं हैं, चचेरे भाई नहीं हैं, सगे भाई नहीं हैं जो आपका काम कर रहे हैं। काम के बदले उन्होंने आपसे अपना उल्लू सीधा करवाना है, उनको अपनी गरज है, इसलिए वो आपका काम करवा करवा के दे रहे हैं और आपको अल्लाह वाहिगुरु राम नाम की तरफ से उखाड़ रहे हैं। तो आप उनकी बातों में ना आओ, उनकी चर्चाओं में ना आओ। बड़ी हैरानीजनक बातें सुनाते हैं, बड़ी तू तो फला है, तू बड़ा है, बोल तुझे क्या चाहिए हम तेरे लिए तैयार हैं। आपस में लड़ा देते हैं, एक को नेता बना देते हैं, दूसरे को कुछ भी नहीं, और आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तो ये सब प्लानिंग होती है कि अपना उल्लू कैसे सीधा करना है। आज घोर कलयुग में झूठ का बोलबाला है, पर यह नहीं कि सच कभी झुक जाएगा या सच कभी झूठ हो जाएगा, ऐसा नहीं। सच सच रहता है, उसको हमेशा मालिक का रहमो करम बरसता रहता है। क्या पता होता है कि उस तरह से चलने से सच ने किस बुलंदी पे पहुंचना होता है। सो ये तो अल्लाह मालिक राम ही जानता है। पर सच को घेरने के लिए निंदक या जिनको सच से डर लगता है वो कोई कोर कमी नहीं छोड़ते। तो भाई ये घोर कलयुग का समय है। यहाँ आप देखी सुनी बात को कोई झूठ समझ सकते हैं, पर संत पीर फकीर कहते हैं वो 100% सच कहते हैं। और दुनिया में बात करके सुना के दिखा के भी वो सब कुछ झूठा हो सकता है, क्योंकि सब माया के यार हैं। माया के लिए लोग चलते हैं। कोई कोई है
माँ का लाल, जिसके अंदर अच्छाई है, नेकी है, जो भ्रष्टाचार से बचा हुआ है। अदरवाइज ज्यादातर लोगों के अंदर आज पैसे ने घर कर रखा है। ठगी, बेईमानी, माया के लिए, अपनी वाहवा के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी चारपाई के लिए आदमी किसी भी हद से गिर सकता है। ये हम देख रहे हैं, आपको भी एहसास हो रहा है। तो ऐसी चीजों से बचना है। मानस जन्म मिला सभी अधिकार है। अधिकार तो मालिक ने दे दिए, जाने किसकी जीत है, जाने किसकी हार है। किसकी जीत है? जो सुमरन करेगा, भक्ति इबादत करेगा, परमार्थ पे चलेगा, चुगली निंदा बुराइयों से बचा रहेगा, वो यहां भी खुशी रहेगा और अगले जहान में भी जन्म मरण की बाजी को जीत के मालिक की गोद में बैठ के निज धाम पहुंच जाएगा। सब जुनिया गुलाम बंदा सरदार है, नाम की है जीत बिना नाम समझो हार है। तो बेपरवाह जी ने अगली 2 लाइनों में बताया कि बंदे को खुद मुख्तियार, मुखिया, सरदार बनाया है। ये मालिक का नाम जपे, सुमरन करे तो इसकी जीत है, नहीं जपे तो भाई हार है। तो नाम का जाप करना है, सुमरन करना है, भक्ति इबादत करनी है। सुमरन से ही बेड़ा पार होगा, सुमरन से ही तमाम खुशियां मिलेंगी। सो चलते बैठ के काम धंधा करते सुमरन किया करो। सुमरन के बिना उद्धार नहीं, सुमरन के बिना आधार नहीं, सुमरन के बिना बेड़ा पार नहीं। मानस जन्म मिला, खाओ पियो ऐश उड़ाओ, ये जग मीठा अगला किसने देखा है, इत्यादि इत्यादि भावनाएं बना के लोग सारे जन्म को ही काल के जुए में हरा देते हैं। खाना पीना तो पशुओं का काम भी है, खाते पीते बाहर जाना, फिर से खाना पीना, बाल बच्चे पैदा करना, घर बनाना, ये तो पशुओं का भी काम है। इंसान तभी इंसान है अगर इन सब कामों से कुछ हटके करके दिखाए। और ऐसा कर्म ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम है, उस सुप्रीम पावर की भक्ति इबादत है जिसे पशु पक्षी परिंदे नहीं कर सकते। वो तो काल के दायरे में काल की भक्ति कर सकते हैं, दयाल की भक्ति नहीं कर सकते। तो दयाल की भक्ति कर सकता है कोई तो वो मनुष्य है। पर आदमी के अंदर इतना घमंड होता है, कईयों के अंदर इतना अहंकार होता है कि सत्संग में भी उनका अहंकार उन्हें टिकने नहीं देता। कहाँ उनके परिवारों में खुशी आएगी, कहाँ उनके खुद के पर खुशी आएगी, और कहाँ वो खुद मालिक के प्यार मोहब्बत को, दया दृष्टि को हासिल कर पाएंगे। खुद ही अहंकार, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह जब तक त्यागोगे नहीं, मालिक की दया दृष्टि नहीं होगी। इसलिए अहंकार को तिलांजलि दो, अहंकार को छोड़ दो, क्योंकि जब तक खुद ही है खुदा नहीं, और जब खुदा है तो खुद ही नहीं। तो इंसान इस समय में खाने पीने में लगे हैं। खाने में मांस अंडा अच्छा लगता है, पीने में नशे अच्छे लगते हैं। मांस अंडा घातक है शरीर के लिए, ये साइंटिस्ट बोलते हैं। मांस अंडे को पूरी तरह से पचने में 36 से 48 घंटे लगते हैं, क्योंकि जो मांसाहारी होते हैं उनकी आंतड़ी बहुत छोटी होती है, और इंसान शाकाहारी इसकी आंत बहुत बड़ी होती है। तो इसके पूरी तरह से डाइजेस्ट होने में, हजम होने में 36 से 48 घंटे, जितनी देर वो पड़ा रहता है कोई ना कोई बैक्टीरिया, वायरस में पैदा होता है, जो किसी न किसी रोग, किसी न किसी एलर्जी, किसी न किसी परेशानी का रूप धारण कर लेता है। और जबकि शाकाहारी कच्ची चीज खाते हैं 4 से 5 घंटे में हजम हो जाता है, और उबाल के खाते हैं 4 से 6 घंटे में, और कोई तली चीज खाता है तो भी 8 से 10 घंटे में शायद हजम हो ही जाता है। मांस ये एक ऐसा है जिसमें बहुत टाइम लगता है। तो विज्ञान के अनुसार भी हम शाकाहारी हैं, मांसाहारी नहीं। और धर्म भी कहते हैं मांस अंडा नहीं खाना चाहिए। मांस अंडा खाने से आदमी की बुद्धि, जो विचार हैं वो निर्दयी हो जाते हैं, दया रहम की भावना हट जाती है, इंसान बेरहम हो जाता है और मालिक से दूर हो जाता है। तो मांस अंडा कभी ना खाओ। नशे, ड्रग्स,
नशे एक नहीं है, शराब है, हेरोइन है, चरस है, समैक है, भांग है, तंबाकू है, मेडिकल नशे हैं, ये सारे बर्बादी का घर हैं। आदमी नशा करता है, सोचता है गम गलत होगा और कई बार उल्टा भी हो जाता है। नशा करने से नींद नहीं आती, गम चिंता और बढ़ जाती है, परेशानियां और बढ़ जाती हैं और इंसान दुखी रहने लगता है, परेशान रहने लगता है। इसलिए नशा ना करो। नशा नरक में ले जाता है, बुरा हाल कर देता है। नशा करने से इंसान इंसानियत के रास्ते से भटक जाता है। नशा इंसान को शैतान बना देता है। नशे में इंसान बहक जाता है और मालिक से दूर हो जाता है। इसलिए नशा ना करो। किसी धर्म में नशे को जायज नहीं बताया। हर धर्म में कहा है नशा करना गलत है, पाप है, गुनाह है। तो भाई, इनमें पड़ के जो जीवन गुजार लेते हैं वो दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, गमगीन रहते हैं। जो नशे को अपना साथी बनाते हैं, नशा उनका हाथ नर कंकाल से मिला देता है। वो उनके घर में कंगाली पैदा हो जाती है और वो खुद भी दुखी परेशान हमेशा बने रहते हैं। भूल गया घर और भूल गया काम जी, छोड़कर भलाई देखो लगा बुरे काम जी। छोड़ सरदारी बना माया का गुलाम जी, काल की बगार ढोए भूल गया काम जी। समझे मेरा कुछ न तेरा होता क्यों खवार है। काल ने ऐसा भरमाया, काल ने ऐसा जाल बिछाया कि जीव के होश व हवाश गुम हो गए। कईयों ने काम वासना को ही अपना असली मकसद समझ लिया और कईयों ने क्रोध लोभ मोह अहंकार में डूब के सारा कुछ भुला दिया। घर भूल गया, परिवार भूल गया। असली परिवार सतगुरु अल्लाह मालिक वो है जो मालिक से जोड़े, जो मालिक के साथ चलाए, जो मालिक का नाम याद करवाए, वही सच्चा परिवार है। भूल गया उसे। अपना निज धाम सचखंड सतलोक अनामी जो असली घर है उसको भी भूल गया। लगा रहा बुराइयों में, लगा रहा विषय विकारों में, लगा रहा बुरे कामों में, खो गया सब कुछ। तो ऐसा इंसान जो इस तरह से सब कुछ भुला देता है वो खज्जल खुआर बहुत होता है। जितना मर्जी सहारा देखता रहे, असली सहारा अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम है। जब वो नहीं साथ रहता तो आदमी को चैन की जिंदगी नसीब नहीं होती। इसलिए असली कार्य मालिक का नाम जपना, मालिक के बंदों से बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करना, मालिक से बेइंतहा प्यार करना और गर्ज के पीछे ना चलना, गर्ज के पीछे ना खोना और बुरे काम ना करना, यही है। जो बुरे काम करते हैं, मालिक से भी प्यार रखते हैं, वो कभी भी पार नहीं उतरते। क्योंकि अगर बुरे कर्मों में लिप्त है इंसान, कहाँ से मालिक का प्यार मिलेगा, कहाँ से मालिक की खुशियां मिलेंगी। आवारा गर्दी में तो आवारगी मिलती है, मालिक का प्यार या खुशियां नहीं मिलती। इसलिए इंसान को आवारगी छोड़नी चाहिए, आवारागर्दी छोड़नी चाहिए, बुराइयां छोड़नी चाहिए। सिर्फ अपना एम, अपना लक्ष्य मालिक की तरफ रखना चाहिए। भीलनी ने सारी उम्र लगा दी थी, बचपन से लेके जवानी और बुढ़ापा, आखिर में जाके दर्शन हुए। आज तो मालिक इतना इंतजार भी नहीं करवाता। जरा भीलनी की तरह चल के तो देखो, एक निशाना बना के तो देखो। भीलनी को टोकने वाले बहुत मिले थे, क्या फायदा, बूढ़ी हो गई, जवानी चलेगी, रंग रूप चला गया, तेरा राम तो आया ही नहीं। इतनी खूबसूरत थी वो, बेहद। पहले लोगों ने उसे छेड़ना चाहा तो उसने, अपना तप था, उसके अंदर जोश था कि मैं ऐसी सजा दूंगी, लोग डर जाते थे, कांप जाते थे, नजदीक नहीं आ पाते थे। फिर उसका नाम बांवरी रख दिया, कई किसी ने कुछ रख दिया, किसी ने कुछ रख दिया। छेड़ा करते थे, चिढ़ाया करते थे, लेकिन उसका दृढ़ विश्वास रहा कि नहीं, मोरा राम मोरा है, मुझे जरूर मिलेगा। और आखिर में राम को मजबूर होकर उसकी उस कुटिया में आना ही पड़ा और जूठे बेर खाने ही पड़े। सो कोई दृढ़ विश्वास रखे, कोई दृढ़ यकीन रखे। इस घोर कलयुग में इतना समय तो लगता ही नहीं, सारी उम्र तो गुजारनी पड़ती नहीं, पर लोग तो कुछ देर में ही तौबा कर जाते हैं। कलयुगी जीव हैं,
तौबा नहीं करनी चाहिए, मालिक का नाम जपते रहना चाहिए। क्या भरोसा कब उसकी दया में रहमत मूसलाधार बरस जाए और आप अंदर बाहर से माला माल हो जाए। आगे आया जी, माया का सुनहरी बाग काल ने लगाया है, रंग रंगीला बड़ा सुंदर सजाया है, जीवों को फंसाने लिए जाल बिछाया है, विषयों का चोगा पकड़ने लिए पाया है। क्या रंग बिरंगा सुनहरी बाग है। और पुरुष एक दूसरे में माया की वजह से बुरी तरह से फंसे हुए। आज घोर कलयुग है, घोर कलयुग की निशानियां हैं। कोई रिश्ता नाता नहीं रहा, और तो और प्रकृति के रिश्ते नातों के अलावा आज ऐसे ऐसे गंदे रिश्ते बनते जा रहे हैं। नर का नर से और नारी का नारी से प्यार चर्चा में है। शादियां हो रही हैं कई देशों में, और इसको समझते कि ये बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है, जबकि इससे बुरी बात कोई और हो ही नहीं सकती। क्योंकि जो कुदरत के कादर के असूलों के अनुसार नहीं चलता वो ठोकर खाएगा तब जब संभला नहीं जाएगा। कईयों ने देख लिया लोगों को ठोकर खाते हुए, फिर भी नहीं मानते, उनकी सुई वहीं की वहीं है। क्योंकि जब तक खुद के ऊपर नहीं पड़ता ना, तब तक कोई नहीं मानता। तो आप इंतजार कीजिए, आपका भी जब समय आएगा आप दूसरों को शिक्षा देंगे कि बुरा काम नहीं करना चाहिए, पर कोई आपकी नहीं सुनेगा, क्योंकि उनके ऊपर मार नहीं पड़ी होगी। जिसके ऊपर मार पड़ती है समझ उसी को आती है, दूसरा नहीं मानता। कुछ दिन, 15 दिन, महीना असर रहता है ना, यार ऐसे नहीं करना चाहिए, उसने देखो ऐसा किया, उसके साथ ऐसा हुआ, कुछ देर असर रहता है, फिर वही सारा कुछ, फिर वही बुराइयां, फिर वही चीजें। और जब खुद के ऊपर आएगा फिर तू कुरलाएगा, फिर तू रोएगा, फिर तू पछताएगा। अरे भाई, ऐसा होने से पहले पहले मान जा, छोड़ दे बुराइयां, छोड़ दे बुरे कर्म, छोड़ दे गुनाह करने। वरना जब घर परिवार में या तेरे पे ऐसा कुछ हो गया, फिर तू चिल्लाएगा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अपने कर्मों को दोष नहीं देगा तू, उस परवरदिगार को दोष देगा, सतगुरु मौला को दोष देगा। क्योंकि खुद के कर्म तो याद नहीं ना रहते किसी को, कि मैं क्या क्या कर्म करता हूं, कितने बुरे कर्म करता हूं। मैं तो बाज ही नहीं आता, मैं तो मानता ही नहीं संतों की बात। तो भाई मान जाओ, भला है ना मानो संत तो भला मांगेंगे, पर भला होता नहीं, आदमी के कर्मों के अनुसार उसको फल भोगना पड़ता है। अच्छा है अगर मान जाओ तो माया ने सुनहरी बाग लगा रखा है, काल ने जाल में फंसा। बड़ा रंग रंगीला लगता है, बड़ा स्वाद आता है, क्षणिक आनंद के लिए, भोग विलास के लिए आदमी के लिए मरने को तैयार हो जाता है। वो परमानंद जो परमानेंट रहता है उस मालिक को याद नहीं करता, उस परमपिता परमात्मा की भक्ति नहीं करता। क्षणिक आनंद, थोड़े से आनंद के लिए इतनी यारी दोस्तियां हो जाती हैं। हमने लोगों को हमारे सामने झूठ बोलते देखा है। चलो आदमी को होता है कि पीर फकीर के सामने झूठ तो ना बोलो, नहीं, सिर्फ अपनी यारी पालने के लिए, अपनी दोस्ती निभाने के लिए। क्यों दोस्ती? क्षणिक आनंद, थोड़ा सा लज्जत, थोड़ा सा आनंद, इंद्रियों का भोग विलास, उसके लिए पागल हैं आज के लोग, उसके लिए पागल हैं। तो भाई ऐसी पागलपन को छोड़ दो। ये सब माया का रंगीला बाग है जो आपको बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, पर जब इसका रिजल्ट निकलेगा, जब इसका नतीजा भोगना पड़ेगा, तेरी रूह कांप जाएगी, तू तड़फेगा, तू बेचैन होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। पर फिर पश्चाताप के अलावा तेरे पास कोई हल नहीं होगा, सिर्फ तड़फेगा तू, पश्चाताप करेगा तू, जो होना है होने को मंजूर है वो होके रहेगा। इसलिए बुराइयां छोड़ दे बुरे कर्म, अगर अच्छा रहना है। विषयों का चोगा पकड़ने लिए पाया है, फंसा जाल आया काल हो गया लाचार है। तो लाचार हो जाएगा जब काल ने अपना दांव चला दिया, जब काल ने अपना बार कर दिया, सारी उम्र का पश्चाताप पल्ले पड़ जाएगा, हाथ कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए बुरे कर्म छोड़ दो बुराइयां, कुछ नहीं पड़ा इनमें। आप जो बड़े होशियार बनते हो, बड़े अकल वाले बनते हो, सोचते हो कि संत पीर फकीरों को भी बुद्धू बना देंगे, बनाओ, लेकिन याद रखो उस अल्लाह वाहिगुरु को कोई बुद्धू नहीं बना सकता, जो पल पल कण कण की खबर रखता है। और जब तेरे कर्मों की मार तेरे पे पड़ेगी, फिर तू खुद रोएगा कि तौबा मेरी तौबा, मैंने आपको गलत कहा, तौबा मेरी तौबा, हे राम मैंने आपको बुद्धू बनाया, मुझे माफ कर दो। लेकिन तब तक समय बीत चुका होगा, जो होना हो चुका होगा, आपके पास सिर्फ पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं होगा। सिहर उठेगी आपकी आत्मा, कांप उठोगे आप, परिवार आप पे लानत भेजेगा, क्यों ऐसे जन्मे, किस लिए जन्मे, जिनकी वजह से हम दुखी, जिनकी वजह से हम परेशान।
तो सुमरण कर लो अगर बचना है तो, किए गए पाप कर्मों को छोड़ दो, तौबा कर लो, राम का नाम जप लो, वरना जो खेल मालिक बना देता है गुजरने में उसके खत्म होने में भी देर नहीं लगती। चुटकी में वो बना देता है और चुटकी में मिटा देता है। ये मान अहंकार मत करना कि बहुत कुछ दे दिया मालिक ने, अब हम बुरे काम करते रहेंगे। वो दे सकता है तो वो ले भी सकता है। ये जब समय आएगा फिर पछताओगे, फिर कुछ भी नहीं बनेगा। इसलिए बुरे कर्म करने छोड़ दो बुराइयां। अरे क्या रूप रंग पे मान करते हो, वो चाहे तो पल में कुरूप बना दे, चाहे पल में कुरूप को रूपवान बना दे, ये उसके हाथ में है। इसलिए घमंड ना करो, इतराओ ना ज्यादा। सो मालिक ना करे कोई ऐसी बीमारी खड़ी हो जाए कि रूपता का पता ही ना चले। सो भाई हम किसी को बद्दुआ नहीं दे रहे, हम तो रिजल्ट बता रहे हैं, कर्मों का रिजल्ट। ऐसे कर्म करोगे तो ऐसा हो सकता है, ऐसे कर्म करोगे तो ऐसा हो सकता है, अहंकार करोगे तो ऐसा हो सकता है। इसलिए ऐसा ना करो। आत्मा के साथ इस तरह से काल जुड़ गया, पर आत्मा को मालिक ने एक ताकत दे रखी है। वो चाहे तो जैसे आज हक होता है हर लड़की को, जैसे बालिग हो जाती है, बड़ी उम्र की हो जाती है, वो अपना वर चुन सकती है। तो आत्मा को भी मालिक ने ये शक्ति दे रखी। माना कि काल इसके साथ हो गया, माना कि ऐसा लगता है काल के साथ सुरत ब्याही गई, आत्मा ब्याही गई, पर फिर भी आत्मा के पास ये शक्ति है। वो चाहे तो परमपिता परमात्मा को अपना वर चुन सकती है। उसको चुनने से काल के तमाम प्रभावहीन हो जाते हैं और आत्मा मालिक दयाल की होके उसमें समा जाती है। तो ये आत्मा के पास अधिकार है बचने का, वरना काल ने बुरी तरह से जीवात्मा को फंसा रखा है। और जब काल लेने आता है, काल की मार पड़ती है, आत्मा रोती कुरलाती है, उस समय कोई साथ नहीं देता। इसलिए बुरे कर्मों से तौबा करो, अच्छे नेक कामों की तरफ जीवन को लगाओ, ताकि सारे जीवन में सुख शांति मिले, परमानंद मिले। भजन के आखिर में आया जी, भय का है गहरा सागर बना संसार है, जिंदगी की बेड़ी डूब रही मंझधार है, गुम्मन घेरी माया की न जाने देवे पार है, नाम जहाज चढ़े होता वो पार है, गुरु नैया गुरु खवैया गुरु ही तारणहार है। यह संसार एक सागर है, भय का सागर। यहाँ काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया की लहरें उठ रही हैं। इससे पार होना आसान नहीं है। इसमें डूब रही जीवात्मा को अगर कोई सहारा है तो राम नाम का, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब के नाम का, वो सहारा लेके तो जीवात्मा पार हो सकती है। अन्यथा इस घोर कलयुग में हर कोई मतलबी है, गर्जी है, स्वार्थी है, स्वार्थ में बुरी तरह से फंसा हुआ है। अपना उल्लू सीधा करने के लिए इंसान किस हद से गिर सकता है ये आप देख ही रहे हैं। अपना काम करवाने के लिए दूसरों को कितना इस्तेमाल कर सकता है ये भी आप देख रहे हैं। लेकिन हमदर्दी सच्चे दिल से कोई प्यार करता है, कोई माई का लाल जिसके अंदर माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए हैं, वो कभी गुण को नहीं भूलता, वरना लोग पल में गुणों को भूल जाते हैं। इस घोर कलयुग में प्यार मोहब्बत चर्चा आम इंसान की जो हाई जेंट्री है वो तो राम को मानती ही नहीं। कुछ ऐसे लोग होते हैं, हर जगह आप उन्हें देख सकते हैं, जब मौसम आता है मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा हर जगह, लेकिन असल में उनका दीन ईमान धर्म मजहब अपना स्वार्थ होता है, किसी से कुछ लेना देना नहीं होता। तो भाई इस गर्जी युग में, इस बुराई के युग में, इस स्वार्थी युग में अगर कोई सच्चा प्रेम करता है तो वो अल्लाह वाहिगुरु राम का है, जो उसकी औलाद से प्रेम करता है। किसी पे विपदा आ गई, किसी पे दुख आया, किसी को तकलीफ आई, वो ये नहीं देखता कि किसको तकलीफ आई, किस धर्म वाले को, किस जात को, किस मजहब को, वो जाके वहां पे टूट पड़ता है अच्छाई नेकी करने में, जैसे कि शास्त्राम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादारों ने किया है। यहां भी विपदा आई, सुनामी लहरें हो, बाढ़ हो, कुछ भी हो, हर जगह पहुंच जाते हैं और किसी से कोई पैसा नहीं, कोई वाह वाह नहीं कि हमारी मान बढ़ाई हो, हमारा नाम लिखा जाए, हमें लोग वाह वाह करें, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने शिक्षा ले रखी है हमने मानवता का भला करना ही करना है। तो ऐसे लोग जो मानवता का भला करते हैं, मालिक भी उनको, उनके परिवारों को अंदर बाहर से वो आत्मिक शांति देते हैं जो अरबों खरबों से एक पल की भी खरीदी नहीं जा सकती। इसलिए भय के सागर में माया की घुमन घेरी से अगर बचना चाहो तो आप
गुरु पीर फकीर की शरण में आओ, वचन सुनो, सुन के अमल करो ताकि बेड़ा पार हो जाए। जो सुन के अमल करते हैं उन्हीं का बेड़ा पार होता है, जो सुन के छोड़ देते हैं वो एक दिन डूबते जरूर हैं। तो भाई सुनो, अमल करो। काल ने वकील मन कैसा बनाया, हर एक जीव के साथ बिठाया। शाह सतनाम जी ने बड़ा समझाया, देवे ना यकीना ने बड़ा बहकाया, मान बात काल जात 84 भी तैयार है। तो भजन के आखिर में बेपरवाह जी जैसे संत पीर फकीर की से दुखी आ जाते हैं, उन मुरीदों से जो बार रोज सुनते हैं और रोज वचनों की धज्जियां उड़ाते हैं, खास करके उनके लिए वचन है। शाह सतनाम जी ने बड़ा समझाया, देवे ना यकीनान बड़ा बहकाया। बड़ा समझाते हैं संत, मान जा भाई, क्योंकि उनको दिख रहा होता है कि इस जीव के बुरे कर्म आने वाले हैं, इसके परिवार पे, इस पे आने वाली कुलों पे बुरा असर होने वाला है। बहुत समझाते हैं पर ना जी, मन हावी हो जाता, यकीन ही नहीं आने देता। ना मैं नहीं मानूं, को मानूं नहीं मानता। आने तो जो होगा देखा जाएगा, कर लेंगे, फिर क्या हो जाएगा, ये वो फला। और जब होता है और ऐसा होता है जो कल्पना से परे होता है, फिर आदमी तड़फ जाता है। तो भाई बुरे कर्म से अच्छा है संतों के वचन मान के देख लो, बुराइयां छोड़ दो। जीवन है, अच्छाई में गुजार लो, गुजारना है, बाकी बात ना मानो। सिर्फ इतना मान लो कि मैंने बुरे कर्म नहीं करने, बस सिमरन जितना हो पाए करो, सेवा जितनी हो पाए करो, क्योंकि बुरे कर्मों का नतीजा तो बुरा होगा ही होगा। अगर वचनों पे अमल करोगे नहीं तो दुखी होना पड़ता है। संत क्या वचन करते हैं, वो अपनी मान बढ़ाई के लिए नहीं। नशे ना करो, मांसाहार ना करो, बुरा ना तकाओ, बुरा ना करो, हराम खोरी ना करो, किसी को सताओ ना, किसी को तड़फाओ ना, सबका भला सोचो, सबका भला करो। हर कोई मर्जी का मालिक है। भाग्यशाली वो हैं सारी दुनिया को त्याग के जो सेवा करते हैं, और भाग्यशाली उनके माँ बाप होते हैं जिनके यहाँ बच्चे ऐसे पैदा होते हैं। पर वो सेवा करें, ये नहीं कि वो कुछ और करें, क्योंकि और कुछ करने से त्याग भी धब्बा लगता है और सारे परिवार में दुख अशांति फैल जाती है। तो भाई ये बहुत बड़ी बात है कि कोई जीव इस घोर कलयुग में सब कुछ त्याग करके मालिक की भक्ति करे, सेवा करे, सुमरन करे। बहुत बड़ी बात है। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। ऐसे ऐसे लोग जो बुढ़ापे में पहुंच जाते हैं वो त्याग नहीं कर पाते। जवान अवस्था में त्याग करना तो बहुत बड़ी बात है। बुढ़ापा आ जाता है, रिटायरमेंट हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, वो फिर भी पूंछ उनकी अड़ी रहती है, कहीं ना कहीं मालिक की तरफ ध्यान नहीं देते और तरफ ध्यान देते रहते हैं। तो भाई हम ये नहीं कहते कि काम धंधा ना करो, जो आपका फर्ज है, जो आपका कर्तव्य है उसका निर्वाह करो, पूरे जोर शोर से करो, ईमानदारी से करो, लेकिन राम नाम में भी हाजिरी लगाओ, मालिक की भी भक्ति करते रहो। तो बेपरवाह जी ने यही समझाया, मान बात काल झात 84 भी तैयार है। मान ले बात भाई, काल की झात जब पड़ गई ना मार, फिर मानना ना मानना मर्जी तेरी, हाल होगा बुरा, तड़फेगा, व्याकुल होगा, बेचैन होगा। उससे पहले पहले मान जा तो सुखी रहेगा। छोड़ दे बुराइयों को, छोड़ दे नशों को, छोड़ दे बुरे कर्मों को, मालिक से प्यार कर। दुनिया में अपनी गर्ज पूरी करनी है तो मेहनत हक हलाल से पूरी कर, कोई रोकता नहीं, कमाई कर, पर किसी का हक मार के ना खा, किसी को तड़फाना। अगर ऐसा करेगा तो एक दिन रस्ताल में मिल जाएगा, और वचनों पे अगर अमल करेगा तो दोनों जहान की खुशियां पाएगा।